हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। सो डेट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको जो है प्रूफ करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन पे, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं कि इंक्रीजिंग कैसे हो रहा है। तो 7th क्वेश्चन में हमारा सिंपली सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स इस टाइप से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, दिस इज x ग्रेटर देन माइनस 1, ये चीज़ है। तो इसका अगर डिफरेंशिएट हम लोग करें यानी f डैश x, तो डी बाई डी एक्स करेंगे सबसे पहले इसका log 1 प्लस एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हो गया हमारा। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका अगर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा 2x का करेंगे और 2 प्लस एक्स बाहर हो जाएगा, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस अब जो है 2x बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स हो जाएगा और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हुआ हमारा। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस दिस इज 2 प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का करेंगे तो 2 आएगा माइनस दिस इज 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस और ये केवल 4 होगा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका भी एलसीएम लेंगे और सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये जो है आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 और ये 1 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा, दिस इज अपॉन में 1 प्लस एक्स, दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है, ध्यान रखिएगा एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन। अब इसको भी अगर हम लोग एक्सपेंड करें सिंप्लीफाइड करें तो जगह 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 4x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 4x कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश एक्स हमारा आएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है, हमें ये साबित करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ एक्स आपका इंक्रीज कब करेगा, जब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा मान में यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू होंगे, तो हमारा जो है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा किस पे निर्भर करेगा, इस वाले पे करेगा। तो इसलिए हम लोग केवल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए निकालेंगे, ओके, क्योंकि ये पहले स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, आप कुछ भी रखें मान। तो ये हो गया हमारा। अब इससे अगर सॉल्व करें तो ये जो है ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमको क्या मिल रही है, -1,
मिल रही है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू -1 से ज़्यादा रखें वैल्यू, तो -1 से अगर ज़्यादा रखते हैं वैल्यू तो ये हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। -1 से अगर कम वैल्यू रखेंगे, जैसे -2 रखेंगे, तो ये नेगेटिव देगा। तो यानी हमें तो इंक्रीजिंग चाहिए जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज एज फॉर f(x) टू बी इंक्रीजिंग x शुड बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और यही हमें साबित भी करना था। तो यहाँ लिखेंगे हेंस y इज इक्वल टू log x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x is an increasing function of x for all values of x greater than -1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए 7th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में क्या कह रहा है कि 8th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो 8th में हमारा सिंपली y डेट इज f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब जब ये इतना हो गया हमारे पास, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्सपेंड करके कि x स्क्वायर दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास xa स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, दिस इज f(x) हो गया हमारे पास, ये हमारे पास f(x) हो गया, ठीक है। अब जब ये f(x) हो गया हमारे पास, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 4x है, यहाँ पर x की पावर 4 है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं और फिर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करें तो f(x) हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 4x क्यूब प्लस 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर, ये हो गया। अब 4x कॉमन लिया यहाँ से, तो 4x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 2। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये f(x) हो गया, ठीक है। अब इससे अगर इसको भी अगर सिंप्लीफाइड करें नेक्स्ट पेज में या फिर यहीं पे कर लेते हैं, तो ये f(x) आ जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज 4x और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये 2 प्लस 1 होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू में है ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4x और x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 4x, x माइनस 2 और x माइनस 1, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे और सॉल्व करते हैं। देखिए एक तो क्रिटिकल पॉइंट 0 मिल रहा है, एक तो 1 और दूसरा 2 मिल रहा है। तो इसको लिख लेते हैं इधर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कि हमारे पास f(x) जो है आया है क्या 4x, फिर आया है x माइनस 2 और आया है x माइनस 1, ये आया। अब f(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट f(x) इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x, x माइनस 2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, 1 और 2। तो अगर इसको ड्रॉ करें हम लोग तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर इंटरवल में ड्रॉ करें और पता करें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा इंटरवल, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ f(x), और ये हो जाएगा हमारे पास नेचर ऑफ f(x), ठीक है। तो ये नेचर ऑफ f(x) हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, दिस इज 0 to 1 और 1 से 2 और 2 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर 0 से कम वैल्यू रखें अगर माइनस की, मान लीजिए -1 रखते हैं, तो -1 इसमें रखेंगे तो ये नेगेटिव, यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, ये भी नेगेटिव, ये वाला भी नेगेटिव,
और ये वाला भी नेगेटिव। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू। फिर 0 से 1 के बीच अगर रखते हैं मान लीजिए 0.5 रख रहे हैं हम लोग, तो 0.5 यहाँ रखेंगे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद देखिए 1 से 2 के बीच में 1.5 रखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, 1.5 रखेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो देगा, नेगेटिव। फिर 2 से ज़्यादा मान लीजिए 3 है, 3 यहाँ रख के चेकआउट कर लीजिए, तो क्या होगा, 3 अगर रखेंगे यहाँ पर तो 3 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये पॉजिटिव मिल गया हमको। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमसे क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, यहाँ पर देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग किसके लिए हो रहा है, 0 से 1 के लिए, दिस इज 0 से 1, और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका एबव देन 2 एंड एक्स ग्रेटर देन 2, ये हो जाएगा हमारा। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा सिंपली। तो ये हो गया आपका 8th के बाद देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव डेट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, π/2। तो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। आइए इसको करते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के लिए। तो ये है हमारे पास सिंपली y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अगर डिफ्रेंशिएट यहाँ लिख दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखिएगा जो एग्जाम में। तो dy/dx हो जाएगा, सॉरी डी थीटा के रेस्पेक्ट में, हाँ डी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ही सही रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 साइन थीटा के 2 प्लस यहाँ लिखेंगे d/d थीटा, दिस इज 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस d/d थीटा, दिस इज थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा, दिस इज d/d थीटा, दिस इज 4 साइन थीटा माइनस दिस इज 4 साइन थीटा, दिस इज d/d थीटा, दिस इज 2 प्लस कॉस थीटा, दिस इज माइनस सॉरी ये हो गया इतना अपॉन में, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब जो है इसको करेंगे सॉल्व, तो 4 साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये 4 कॉस थीटा, दिस इज 2 प्लस कॉस थीटा, और माइनस 4 साइन थीटा, दिस इज 2 का क्या हो जाएगा 0, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, दिस इज अपॉन में ये हो गया हमारे पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 कॉस थीटा, दिस इज प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा और 4 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये -1 वैसे ही लिखते रहिएगा, इसको भूलिएगा मत लिखना। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद इसको अगर एलसीएम लें और सॉल्व करें तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये dy/d थीटा है, ध्यान रखिएगा अभी सॉल्व यही हो रहा है।
तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 और माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस आगे हो जाएगा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 4 cos थीटा, दिस इज अपॉन ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से देखें तो ये 4 cos थीटा हो जाएगा, दिस इज 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज dy बाई डी थीटा, दिस इज dy बाई डी थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 4 cos थीटा कॉमन मिल जाएगा हमको, यानी cos थीटा कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानते हैं फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, टू बी इंक्रीजिंग के लिए हमें निकालना है, प्रूफ करना है, टू बी इंक्रीजिंग डी वाई बाई डी थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, cos थीटा है, फिर 4 माइनस cos थीटा है, फिर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये हो जाएगा cos थीटा, फिर यहाँ पर क्या था 4 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या था 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब ये ग्रेटर देन 0 आ चुका है तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही हमेशा देगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट किससे मतलब है, cos थीटा और 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 से मतलब है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग cos थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे केवल हमें यूज़फुल क्या होगा, देयरफॉर cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या लिखेंगे कि सिंस 4 माइनस और यहाँ पर cos थीटा है, ठीक, 4 माइनस cos थीटा है, तो थीटा cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा जो है 1 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 भी रखोगे तो 4 माइनस 1 3 ही आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अब हमें इसको चेकआउट करना है। तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 किस पे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, हमें पता है 0 से π/2 के लिए, और ओपन इंटरवल पे होता है, तो थीटा इज द एलिमेंट ऑफ हो जाएगा 0, π/2, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, 0 से π/2 पे ओपन इंटरवल पे, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ये हमें साबित करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x) इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, दिस इज log x, ओके। और हमें पता है ये जो log x होता है ये डिफाइंड किसके लिए होता है, डिफाइंड ऑन x ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी f' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x होगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। हेंस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग, चूँकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 1/x और x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड भी है, तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे आप ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमेशा ये पॉजिटिव मान ही हमको मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि f' ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, डेट इज f(x) इज increasing function whenever is defined। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है हमसे 10th के बाद 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
कि prove that the function f given by fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1, 1। तो देखिए यहाँ पर fx जो है हमारे पास सिंपली दिस इज fx इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। ओके, तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास होगा यानी एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 2x माइनस 1। अब जो है अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा क्या है यहाँ पर, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। तो -1, 1 हमारे पास एक ये है कि ये है, और यहाँ पर 1/2 इसके बीच में कहीं यहाँ पर सपोज कीजिए आया है 1/2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 1/2 हो गया। अब इसके बाद हमें चेकआउट करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखें कि दो रीजन हमारे बन रहे हैं -1 से 1 के बीच के लिए। तो यहाँ पर चेकआउट करेंगे फॉर x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1/2 के लिए क्या होगा हमारे पास f डैश x की वैल्यू, f डैश x हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे -1 से 1/2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। 0 रखने पर ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी -1 से 1/2 के लिए ये क्या देगा f डैश x 0 यानी नेगेटिव वैल्यू देगा। सॉरी 0 रखने पे या फिर कुछ भी रखिए -1 से +1/2 के बीच के लिए। इसी तरीके से फॉर 1/2 से x बड़ा हो और छोटा हो 1 से, तो इनके बीच में अगर देखें तो 0.5 है और ये 1 है, तो 0.6 अगर रखते हैं, सपोज कीजिए 0.6 रखते हैं, तो यहाँ पर f डैश x में अगर हम लोग पुट करें 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कुछ भी आप रखिए, तो 0.6 रखेंगे तो 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 1.2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर के लिए हाफ के लिए ये नेगेटिव दे रहा है और इधर हाफ के लिए क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, हेंस fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए 11th के बाद हमारा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 के लिए। तो 0 से π/2 के लिए कौन सा डिक्रीज कर रहा है, आइए इसको चेकआउट करते हैं हम लोग। 12th का क्या है, पहला पार्ट, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, दिस इज cos x है, तो इसको मान लेते हैं हम अपने तरफ से कि ये fx cos x है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, f डैश x आ गया माइनस sin x, ओके। तो यहाँ लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। साइन एक्स क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 हो जाएगा इन 0, π/2। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है क्या हो गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी तरीके से कह रहा है कि इनमें कौन कौन से और भी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। तो हर एक को ऐसे चेकआउट करना पड़ेगा। अब बी वाले ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं, 12th के बी पार्ट में, 12th का बी पार्ट, fx क्या दिया हुआ है इस बार, cos 2x दिया हुआ है। इसका f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस cos 2x का sin 2x और 2x का 2 हो जाएगा तो -2 sin 2x हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा x है, यहाँ लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, और अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें इसको अगर 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 2x इज ग्रेटर देन लेस देन पाई, तो 0 से पाई के लिए 2x आएगा। तो इसके लिए अगर देखें हम लोग तो हमारा जो sin 2x है, sin की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हमें पता है, क्लास 11 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे sin 2x इज पॉजिटिव, इस लिमिट्स के लिए इज पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस ही रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट f डैश x इज लेस देन 0, देयरफॉर f डैश x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, f डैश x लेस देन 0 देयरफॉर fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये लिख देंगे हम लोग। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर भी ये fx ही होगा, ये f डैश x नहीं fx, ये तो पहले ही डिक्रीजिंग है, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। a b हो गया। अब b के बाद देखिए c पार्ट, c पार्ट में fx क्या है हमारे पास, cos 3x है, तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली f डैश x हो जाएगा हमारे पास -3 sin 3x, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, दिस इज 3x, दिस इज 3π/2। अब ये तो हो गया हमारे पास 270, तो sin 3x की वैल्यू 0 से लेकर के 270 के बीच में क्या होगी हमारी, तो यहाँ पर 0 से x, तो यहाँ लिखेंगे कि sin 3x इज पॉजिटिव होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव इन 0 to पाई होगी, और उसके बाद पाई के बाद जो है 3π/2 के लिए क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ओके, तो एंड फॉर पाई से 3π/2 के लिए क्या होगी, इज नेगेटिव। तो हमें तो केवल हमारे को इंटरवल कितने से कितने के लिए चेकआउट करना था, 0 से π/2 के लिए चेकआउट करना है, तो हमें मतलब केवल इससे रखना है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तो इसी क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, और इसमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो sin 3x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और देयरफॉर f डैश x इसमें क्या शो करेगा, इस वाले केस में सॉरी पॉजिटिव ये वैल्यू दे रहा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0, किसके लिए, फॉर 3x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। ओके, और इसी में हमारा 0 से π/2 भी छुपा हुआ है, हेंस fx इज डिक्रीजिंग। ओके, इतना पर्याप्त हो गया। अब c के बाद देखिए हमारा d पार्ट क्या कह रहा है, d में हमारा fx इक्वल टू क्या है, tan x है, सिंपली tan x। तो यहाँ पर भी f डैश x निकालेंगे तो क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दिस इज tan x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सिंपली sec स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 है, sec स्क्वायर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ 0, π/2, देयरफॉर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमारा आंसर हो चुका है। तो हमारा इस टाइप से हमारा 12th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है 13, 14 ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, और इसके एग्जाम्पल और ये सब आप करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE के पर्सपेक्टिव से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस और एडवांस के भी लगाते रहिएगा, और मैं भी अपना प्ले लिस्ट में आपको बना रहा हूँ और दूंगा ज़रूर, हेल्प ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, and I will see you next time.